चलो बेटा, अभी ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, छोड़ दो। कल तक हम लोगों ने कुछ ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस कर लिए थे और ट्रांसफार्मर पढ़ लिया था, याद है? पढ़ा है थोड़ा बहुत। कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस कर लिए और ट्रांसफार्मर पढ़ लिया। आज एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ध्यान देना बच्चे, जो पावर स्टेशन होता है, क्या होता है? पावर स्टेशन, जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहां से बिजली सप्लाई की जाती है, दो तरीके से सप्लाई कर दें अगर, ध्यान देना बेटा। पावर स्टेशन से दो तरीके से, दो जरिए हैं जैसे हम बिजली सप्लाई करें। पहला लो वोल्टेज ट्रांसमिशन और दूसरा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो क्वेश्चन ये उठता है, कैसा ट्रांसमिशन फ्रूटफुल है और कैसा वाला हार्मफुल? सरकार के ऊपर किसमें ज्यादा खर्चा लगेगा, बोझ आएगा, किसमें आसानी होगी गवर्नमेंट को कम खर्चे में ज्यादा सप्लाई कर पाए? 100 रुपए की अगर गवर्नमेंट बिजली बनाए तो लोगों तक पहुंचने में सरकार का खर्चा कितना हो जाए? 100 रुपए की बिजली में तुम खुद सोचो, 100 रुपए की गवर्नमेंट ने बिजली बनाई और लोगों तक सिर्फ 2 रुपए की बिजली पहुंची, सिर्फ 2 या 3 रुपए की बिजली पहुंची, बाकी सब बर्बाद हो गई। वो ज्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए की बिजली बनाई और 90 रुपए की बिजली पहुंची, 10 रुपए बर्बाद हो गए पहुंचाने में, वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने जो बिजली में खर्चा किया वो पहुंच कितना रहा है, कितना लॉस हो जा रहा है। बहुत ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को सीखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखें आप। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। A small town, a small town or a small town with a demand of a small town with a demand of 800 kilowatt, 800 kilowatt electric power at 220 volt, electric power at 220 volt, 220 volt, situated 15 kilometer, situated 15 kilometer away from an electric plant, from an electric plant generating power at 440 volt, at 440 volt, full stop. The resistance of the two wire line, the resistance
क्या? तो लिखो इसमें the resistance of the two wire line, the resistance of the two wire line carrying power is, the resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. 0.5 ohm per kilometer. Full stop. The town gets power from the line through a 4000 dash 220 volt. 4000 dash 220 volt. 220 volt. Step down transformer. 220 volt step down transformer. At a substation in the town. At a substation in the town. At a substation in the town. Calculate पहला point. Estimate the line power loss in the form of heat. Line power loss in the form of heat. दूसरा लिखो, how much power must a plant supply? How much power must a plant supply? तीसरा लिखो, characterize the step-up transformer at the plant. Step-up transformer at the plant. Step-up transformer at the plant. बच्चों, ये हो गया पूरा क्वेश्चन. अब सिर्फ एक काम करना है तुमको. क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको पढ़ो. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ो. समझना समझाना है ना कुछ. तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ लो खाली अपने तरफ. स्टार्ट. क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है इसमें, फिर मैं समझाऊं. क्वेश्चन क्या कहता है, चलो सुनना. इस क्वेश्चन में आपका अटेंशन चाहिए, ठीक है. अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पावर स्टेशन है. क्या है? पावर स्टेशन है. वहां से कोई टाउन है, कोई कस्बा जहां लोग रहते हैं. यहाँ एक टाउन है. पावर स्टेशन से टाउन तक लाइनें गई हैं बिजली की. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे बिजली के तार हैं, एक खंबा यहाँ पे एक पोल. अब बिजली के तार गए हुए हैं पावर स्टेशन से लेकर टाउन तक. पावर स्टेशन से टाउन तक बिजली के तार गए हैं.
ठीक है, कहा यह जा रहा है जो टाउन है इसको पावर की जरूरत है, पावर की जरूरत है 800 किलोवाट। कितने पावर की जरूरत है? 800 किलोवाट। गांव वाले चाहते हैं, शहर वाले चाहते हैं कि हमको इतनी पावर दी जाए। ठीक है, 800 किलोवाट पावर की जरूरत है। यहां इसी शहर में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। क्या लगाया गया है बेटा? ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो 4000 वोल्ट को, किसको? 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलकर लोगों के घरों में भेज रहा है। गांव में या शहर में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, 4000 वोल्टेज को 220 में कन्वर्ट करके लोगों के घरों में भेज रहा है। तो बेटा ये स्टेप डाउन है कि अप है? स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन है, शहर में लगेगा। अब फिर से ये कहता है इसी क्वेश्चन में कि जो तार जा रहे हैं ये 15 किलोमीटर के हैं। शहर से लेकर पावर स्टेशन तक की दूरी 15 किलोमीटर है। तार होते हैं 2, फेज लाइन कितनी होती है? 2 तार की। तो 15-15 किलोमीटर के 2 तार हो गए, तो टोटल कितना किलोमीटर के तार हो गए? 30 किलोमीटर। तो साफ साफ समझ में आ गया टोटल वायर की लेंथ कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है कि 1 किलोमीटर का जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। 1 किलोमीटर तार का रेजिस्टेंस। तो 30 किलोमीटर तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.5 इंटू 30, पॉइंट से 0 मरा, मतलब 15 ओम। तो अभी तक हमने क्या बताया? तसल्ली से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बताता हूं, एक पावर स्टेशन है, एक गांव है, कोई गांव वालों को पावर की जरूरत है भैया, 800 किलोवाट बिजली की जरूरत है। जो गांव में ट्रांसफार्मर लगा है वो 4000 वोल्टेज को 220 में बदलकर गांव में भेज दे रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। गांव से लेकर पावर स्टेशन तक के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। 2 तार लगे होते हैं, 2 फेज वायर में भेजेंगे। तो एक वायर 15 किलोमीटर का, दूसरा 15, तो टोटल 30 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम, तो 30 किलोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना बेटा? 0.5 इंटू 30 मतलब 15 ओम। अब एक बात बताओ, अब सब तुम पे बेटा, सब तुम पे डिपेंड करता है, मुझ पे तो नहीं करता आप डिपेंड। कुछ दिमाग आपको चलाना है, दिमाग आपका है। एक बात बताओ, गांव में जरूरत है 800 किलोवाट बिजली की। अगर मेरे बच्चों ये पावर स्टेशन 800 किलोवाट बिजली पैदा करता और उतनी भेज देता, तो क्या गांव में 800 पहुंचता? कम पहुंचता कि ज्यादा पहुंचता? बाकी कहां जाता? लॉस, हीट लॉस। इससे एक बात तो पता चल गई कि पावर स्टेशन वालों को इतना समझ में आ गया 800 किलोवाट बिजली तो नहीं भेजनी है, थोड़ी ज्यादा भेजनी है, 800 प्लस एक्स है ना। 800 किलोवाट बिजली भेजोगे तो 800 पहुंचेगी कहां? खर्च हो जाएगी। अगर मान लो रास्ते में खर्च हो गई 200 किलोवाट, बताओ तो पावर स्टेशन वालों ने कितनी बनाई थी? 1000। सुना? रास्ते में खर्च हो गई 600 किलोवाट, पावर स्टेशन को कितनी बनानी पड़ेगी? 1400 किलोवाट, है ना। उम्मीद करता हूं समझ गए। चलो अब एक और बात बताओ, 4000 वोल्टेज को 220 में बदल रहा है गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर। तो क्या गांव में 4000 वोल्टेज पहुंचा, तो क्या पावर स्टेशन ने जो वोल्टेज बना के भेजा वो 4000 वोल्ट ही भेजा होगा कि उससे थोड़ा ज्यादा भेजा होगा? तो मान लो रास्ते में खर्च भी होगा, नहीं आई क्या? तो पावर स्टेशन वालों को 2 बातें समझ में आई। पावर स्टेशन वालों को कितनी बातें बेटा? 2। पहली बात ये समझ में आई कि यार
पावर 800 नहीं भेजनी है, थोड़ी ज्यादा भेजनी है कि कुछ खर्च भी हो जाए तो 800 पहुंच जाए। वोल्टेज 4000 नहीं भेजना है, ज्यादा भेजना है कि कुछ खर्च भी हो जाए तो 4000 तो पहुंच जाए, रिक्वायरमेंट वाली। तो दो बातें समझ में आ गई कि वोल्टेज 4000 नहीं भेजना है, कुछ ज्यादा भेजना है, पावर 800 नहीं भेजना है, कुछ ज्यादा भेजना है। तो दो बातें यहां से निकल कर आई। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि हम कैसे पावर लॉस का पता करें और वोल्टेज का पता करें। अब एक बात बताओ, कहता है क्वेश्चन में कि जो पावर स्टेशन है बेटा, यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप अप। कैसा ट्रांसफार्मर लगा है? ये 440 वोल्ट को, मैंने बेटा देखना, गाड़ी तो नहीं खड़ी कर दी तुमने कहीं? कौन है क्या? चलो पावर स्टेशन पे छोड़ो, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, जो नहीं आया वो छोड़ो। पावर स्टेशन पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है? स्टेप अप, जो 440 वोल्ट को, सुनना यार प्लीज, दोबारा नहीं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान देना कि सारा सिखाने के बाद, पूरा बोर्ड भरने के बाद, जब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ तो तुम मुझसे कहो सर शुरू से समझा दो, यहाँ से यहाँ हम नहीं समझे, थपड़िया उस समय बता रहा हूँ। देखो मुंह में से झाग आ जाएगा यार हमारे, एक ही बार में सीखो ना। पावर स्टेशन पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है? स्टेप, जो 440 वोल्टेज को पता नहीं कितने वोल्टेज में बनाकर भेज रहा है। 440 वोल्ट को अगर वो 4000 बनाकर भेजता तो 4000 पहुंचता क्या? इसका मतलब 440 वोल्ट को वो 4000 से तो ज्यादा ही बना रहा होगा, नहीं आई क्या? तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए इसी को मैं समझ लो। पहला, पावर कितना खर्च हुआ रास्ते में वो निकालिए। देखिए तुम कितना समझ पा रहे हो चीजों को, बड़े बच्चे हो, देखिए कितना तुम कितने चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। पहली बात तो ये पता कीजिए खर्च कितना हुआ पावर। रास्ते में अगर खर्च हुआ 200, तुम निकालो 200। रास्ते में खर्च हुआ 600, तुम पता करो 600, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो खर्च हुआ है 600 तो बनाया कितना गया था? 1400। आंसर लाओ, मतलब तुक्का लगा रहा हूं, रट मत लेना इस चीज को। मान लो 300 खर्च होता, 8 दिन 1100, हटाओ। दूसरी बात, रास्ते में कितना वोल्टेज खर्च हुआ, क्योंकि पहुंचा कितना वोल्टेज है बोला करो। रास्ते में कितना वोल्टेज खर्च हुआ पता नहीं, पहले पता करो कितना वोल्टेज खर्च हुआ। मान लो खर्च हुआ 3000, तो 440 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट किया गया होगा? नहीं बोला किसी ने। 440 को कितने में कन्वर्ट किया गया होगा? 7000, क्योंकि 3000 खर्च, 4000 पहुंचा, 4 3 7000। रास्ते में खर्च हुआ 4000 वोल्ट, कितना बनाया गया होगा? 8000। रास्ते में खर्च हुआ 9000, कितना बनाया गया होगा? कैलकुलेटर से जोड़ लो, 9000 13,000, हटाओ। तो शुरुआत करते हैं। कुछ भी पता करने से पहले हमको यह पता करना है कि रास्ते में इन वायर में करंट कितनी चल रही है। करंट निकल के आएगा तभी कुछ निकल कर आएगा, पावर पावर वोल्टेज सब कुछ। तो सबसे पहले हम पता करेंगे करंट कितनी चल रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कोई भी दो बच्चे तैयार रहो, ऑनलाइन वालों भी, तुम भी, और ऑफलाइन जो सामने बैठे हैं तुम भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद एक्सप्लेन करने के लिए। रैंडम किसी से पूछ दूंगा मैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टार्ट। चलो जी, जब पढ़ाएंगे तो पूछने का भी तो हक है हमको, कि नहीं है? चलो सुनो, गांव में कितनी वोल्टेज पहुंची, पावर पहुंची? 800 किलो वाट। 800 किलो का मतलब 1000 वाट। गांव में कितना वोल्टेज पहुंचा? 4000। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। तो I इक्वल टू P अपॉन V। I इक्वल टू पावर कितना? 800 इंटू 1000। वोल्टेज कितना? 4000। तो काट पीट के कितना आया करंट? 200 एम्पियर। नहीं आई क्या?
तो रास्ते में करंट कितनी चल रही है? तो पहला मामला क्लियर हुआ इतना। बेटा बच्चों आई कि नहीं आई? ओके इतनी आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करंट आ गई, मजे आए। करंट तुमको पता, ससुरा वायर का रेजिस्टेंस तुमको पता, क्या ओम्स लॉ नहीं लगाना? तो तुम लोगों कितने बड़े घोड़ा हो गए हो। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो वोल्टेज लॉस इन बिटवीन बेटा, वोल्टेज लॉस रास्ते में कितना हो रहा है बेटा? V इक्वल टू IR। V इक्वल टू I कितना? 200। R कितना? 15। तो V इक्वल टू 200 इंटू 15 कितना? 3000 वोल्ट। लो देखो कितना वोल्टेज खर्च हो गया रास्ते में? 3000। पहुंचा कितना? बोलो मुंह से। खर्च कितना? बना कितना? आंसर। आंसर। नई बात समझ में आई? तो पावर हाउस वालों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा लगाया? 440 को किसने बदल रहा है? 7000। पहला आंसर आ गया आपका। नहीं आई। अब हम पता करेंगे पावर लॉस। क्या पता करेंगे? बोल दो मुंह से। क्या पता करेंगे? पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R। लो भैया अब आएगा मजा। I कितना है? 200 इंटू 200। R कितना है? 15। तो पावर इक्वल टू 15 दूनी 30 दूनी 60। आगे कितना जीरो? 4 जीरो। अगर मैं इसको कॉमा लगा दूं ऐसे तो पावर इक्वल टू 600 और 3 जीरो का मतलब क्या? किलोवाट। नहीं आई, नहीं आई बेटा। पहुंच कितनी रही है पावर? खर्च कितनी हो रही है? पावर स्टेशन वालों ने कितना बनाया? 1400। इसका मतलब पावर स्टेशन ने जो पावर बनाया वो पावर बनाया 800 प्लस 600 इक्वल टू 1400 किलोवाट। यस और नो? कितना बनाया? 1400 किलोवाट। तो कैसे रिप्रेजेंट? हम लिखते हैं सारा, हम सब कुछ लिख के बताएंगे। तो क्या क्या सुना तुमने? सबसे पहले हमने वोल्टेज और पावर का यूज करके क्या निकाला बेटा? बोलना जरूर प्लीज यार, क्योंकि हमारे सामने भी नहीं बोले तुम किसी के सामने भी बोलोगे। करंट, करंट का यूज करके फिर हमने V इक्वल टू IR निकाल के क्या निकाला? वोल्टेज। ये वो कौन सा वोल्टेज है? पहुंचने वाला, बनने वाला, खर्च वाला? पहुंचने वाला कितना? थोड़ा बहुत स्टोर नहीं करते हो? पहुंचने वाला कितना वोल्टेज? खर्च होने वाला कितना वोल्टेज? टोटल कितना वोल्टेज? स्टोर करो चीजों को। ओके 7000 टोटल खर्च हो गया, इतना बन गया। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R। पावर लॉस कितना आया? 600 किलोवाट। पहुंचा कितना? खर्चा कितना? खर्चा कितना? पहुंचा कितना? पावर हाउस ने कितना बनाया? 1400 किलोवाट। दो आंसर आ गए। तीसरा, अब पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना बोझ आ रहा है खर्च का। परसेंटेज लॉस निकालो जरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है क्वेश्चन का, परसेंटेज लॉस फॉर गवर्नमेंट। क्या पढ़ लो। 1400 किलोवाट बिजली बन रही है। कितनी बन रही है? खर्च कितनी हो रही है? ऐसी खड़ा रहूं मैं, बोलो मूर्ति बन। 1400 में से 600 फालतू वेस्ट हो रही है। कितना परसेंट खर्च हो रहा है सोचो? 43% लगभग। तो गवर्नमेंट को कितना खर्चा मिल रहा है? खर्चा हो जा रहा है फालतू। सुनना, 600 खर्चा हो रहा है 1400 में से इंटू 100। 0 0 0 0
300/7, बाकी मैं बिल्कुल परफेक्ट यहां से कैलकुलेट करूंगा। 300/7 42.8%। हाँ मैं वही कह रहा था, लगभग 43% अप्रॉक्स। मतलब समझ रहे हो? सोच रहा गवर्नमेंट ने 100 रुपए की बिजली बनाई है, 43 रुपए तो रास्ते में खर्च हो गया। ले पहुंचा ही क्या? तुम सब पढ़े नहीं रहो यार। गवर्नमेंट ने 100 रुपए की बिजली बनाई है, पहुंची कितनी? 57 रुपीज की। 43 तो बर्बाद है। तो कितना भयंकर बोझ पड़ रहा है, 50-50 का बोझ है गवर्नमेंट पे। मामला खराब। नहीं समझ में आई क्या? सारे आंसर निकालने आ गए तो हम लिखेंगे पहला पार्ट। क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछ रहा था एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। ए बेटा लाइन पावर लॉस कितना? 600 किलोवाट, पहला आंसर। दूसरा, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई? प्लांट पावर सप्लाई, प्लांट ने कितना पावर सप्लाई किया बेटा? 800 प्लस 600 इक्वल टू कितना? 1400 किलोवाट, दूसरा आंसर। तीसरा, कह रहे हैं कि जो प्लांट पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा था वो कैसा था? स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट पावर प्लांट कैसा था बताओ? 440 वोल्ट को किसमें बदल रहा था वो? 7000 वोल्ट में। ये था, तीनों आंसर ये रहे तुम्हारे सामने। नहीं आए क्या? क्या तुमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? चौथा पार्ट, परसेंटेज लॉस फॉर गवर्नमेंट कितना? पूरा लिख देता हूं, चलो। 600/1400 इंटू 100, लगभग 42.8% या अप्रॉक्स पूरा पूरा लिख दो 43%। कितना गवर्नमेंट के ऊपर फालतू खर्चा आ रहा है। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। लिखो इसको, क्वेश्चन को पूरा लिखो मेरे सामने। सबको लिखना है, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, ऑफलाइन वाले भी लिखेंगे।